झननननन, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, वो तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन 7 जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। कार्तिक, क्यों दहाड़े मार रही हो शेरनी की तरह सुबह सुबह? एक काम करता हूँ, मैं पानी और कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। हैं? तुम बैठो। चाचा, चाचा जी, चाचा जी। यात्रा मंगलमय हो विद्या। अरे इन्हें बैठकर समझाओ कि इन्हें यहाँ पूजा के लिए नहीं काम के लिए लाया गया है। ठहरो बेटा, यह स्थान आपका नहीं है। माताजी, इनकी धर्मपत्नी कहाँ है? विद्या कहाँ है भाभी? माफ कीजिएगा अंकल, लेकिन पापा को गांव खेड़ों की चीजें कुछ ज्यादा ही पसंद आती थी। विद्या को हम वहीं छोड़े जहां के वो लायक थी। जरा सा भी अंदाजा है सिंदूरा कि जिस आत्मा की शांति के लिए यहाँ चौथा रखा गया है, उस आत्मा को कितनी तकलीफ पहुंची होगी तुम्हारे कदम से। आप बेकार की बातों में वक्त जाहिर कर रहे हैं अंकल। पंडित जी, क्या सागर अपनी पत्नी के बगैर इस पूजा में नहीं बैठ सकता? नहीं, पर आपके परिवार का कोई और जोड़ा यहाँ पर बैठकर पूजा कर सकता है। कार्तिक। जी दीदी। महुआ, तुम दोनों पूजा में बैठोगे। मैं पूजा में कैसे बैठ सकता हूँ? मेरी तो मीटिंग है। कैंसिल इट। पूजा खत्म होने से पहले यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा। आओ। माफ कीजिएगा पापा, लेकिन मैं आपकी गलतियों के बोझ से
इस घर की इज्जत को दबने नहीं दे सकती। वो लड़की इस घर में कभी नहीं आ सकती, कभी नहीं। दीदी जी, दीदी जी। दुल्हन आई है। आज ईश्वर से सारी दुनिया भी मांग लेती ना तो वो भी मिल जाती। क्यों बुआ जी, हमने कहा था ना भाभी जरूर आएंगी। अरे रामदीन, किशन, आरती की थाली लेके आओ। घर में दुल्हन आई है। तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली, इतनी दूर अकेले आ गई। दौलत का लालच तो लोगों को 7 समंदर पार खींच ले जाता है। बनारस से दिल्ली कितनी दूर है? तो ये है विद्या। सही है, भगवान ने एक तरफ साले साहब से उनका दिमाग छीना तो दूसरी तरफ ये खूबसूरत तोहफा दे डाला। सागर, रुक जाइए। अजनबियों का इस घर में स्वागत नहीं किया जाता। विद्या अजनबी नहीं है, वो इस घर की बहू और सागर की दुल्हन है। तुम्हें मैंने अच्छी तरह समझाया था ना कि तुम्हारी इस घर में कोई जरूरत नहीं है, फिर क्यों आई हो यहाँ? विद्या को सागर ने अपना हमसफर माना है, तो तुम्हें बीच में आने का क्या हक है सिंदूरा? आपका बेटा तो पागल है। सागर पागल नहीं है सिंदूरा। ठीक, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बेटे की सौतेली बहन होने के नाते मैं उसकी खुशियों के बीच आ रही, तो अब आपका बेटा ये डिसाइड करेगा कि विद्या इस घर में रहेगी या नहीं। मगर याद रहे, उसका फैसला आखिरी फैसला होगा, छोटी माँ। दी, क्या विद्या ने पापा को मारा था? हाँ सागर, पापा कितना उस पर भरोसा करते थे, लेकिन उसने हम सब के भरोसे का खून कर दिया। सागर, उसे सिर्फ हमारे पैसों से मतलब है। लेकिन विद्या तो बहुत अच्छी थी और पापा उसे बहुत 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 प्यार करते थे। सागर, मैं तुमसे। सागर, ये सब तो उसका खेल है। अगर वो कुछ दिनों में घर से नहीं निकली ना, तो एक एक करके सबको चोट पहुंचाएगी। सबको, सिंदूरा दीदी को भी। दुद्धा, दुद्धा, आपको बुआ जी बुला रहे हैं।
मुझे सिंदूरा दी से बात करनी है। सागर, सागर रुको। महुआ, अगर इस पागल ने सबके सामने जाकर सब कुछ कह दिया ना तो घर में तूफान आ जाएगा। सिंदूरा दी, सिंदूरा दी, सिंदूरा दी। दादा सुनिए दादा। सिंदूरा दी, सिंदूरा दी, सिंदूरा दी, महुआ दी कह रही थी कि अपनों से बड़ों की बातें आंख मूंद कर मानी जाती है ना? हाँ। गुड बॉय। चंद्रा और महुआ तुमसे बड़ी है, गलत कैसे हो सकती है? लेकिन दी वो हमेशा सच कहती है ना सागर? मासी, चिंता की चिता चलाना तो कोई आपसे सीखे। अरे अब तक तो हमारी राजकुमारी अपने ससुराल पहुंच भी गई होगी और उसके ससुराल वालों ने उसके स्वागत के लिए बैंड बाजा बजाना शुरू भी कर दिया होगा। राधा, इतना लंबा सफर अकेली जान कैसे तय कर पाएगी? और वहां पहुंच भी गई तो फिर उसकी 3 नंदे। मासी, आप बहुत चिंता करती हैं। विद्या अकेले थोड़ी है, शंभुनाथ है ना, और भी छोटे ठाकुर भी तो हैं। अगर कुछ भी उल्टा सीधा हुआ ना तो उसका साथ देने के लिए छोटे ठाकुर झट से खड़े हो जाएंगे। अब इतना सोच क्या रहे हो? तुम्हें समझाया गया है ना कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। सही और गलत की इस बेचारे को क्या परख होगी सिंदूरा? बेचारा, अभी अभी तो आप कह रही थी कि आपका बेटा पागल नहीं है, तो अब क्या हो? सागर, देखो बेटा, विद्या तुम्हारी दुल्हन है, ये घर उसका है। तुम कह दो सबसे कि आज से वो यही रहेगी। किसी से भी बिना डरे हाँ कहो सागर, अपने पापा की अंतिम इच्छा नहीं पूरी करोगे? अगर वो कुछ दिनों में घर से नहीं निकली ना तो एक एक करके सबको चोट पहुंचाएगी, सिंदूरा दीदी को भी। नहीं, ये इस घर में नहीं रहेगी। आपको पता है, इसी ने मेरे पापा को मारा है। बहुत बुरी है। ये सच नहीं है बेटा, ये किसने कह दिया तुम्हें? बस आपको आपका जवाब मिल गया, और आप सबको भी। आप सब समझदार लगते हैं। अब तक तो समझ ही गए होंगे कि ये लड़की जो अपने आप को इस घर की दुल्हन कह रही है, करोड़ों की जायदाद के लिए इसने हमारे पापा को फांसा।
और सागर से शादी की और इस घर की दुल्हन बन गई। इसी की वजह से आज आप सब हमारे पापा के चौथे पर आए हैं। पर अफसोस, तुम्हारा ये अरमान कभी पूरा नहीं हो सकता। अब तो तुम्हारे पति ने भी तुम्हें स्वीकारने से इनकार कर दिया, तो अब किसका इंतजार? गेट आउट। गेट आउट। इसे उठाकर बाहर फेंक दो। ये गलती मत करना बेटा। कहीं ऐसा ना हो कि इसका आसरा छीनते छीनते तुम खुद रास्ते पर आ जाओ। आप अब तक यहीं हैं? चला गया था, ये जानने के लिए चला गया था कि मेरा दोस्त ठाकुर राघव प्रताप सिंह इस घर की दुल्हन को एकदम बेबस और लाचार छोड़कर कैसे जा सकता है। वकील साहब, ठाकुर राघव प्रताप सिंह की वसीयत के अनुसार इस घर के ऊपर विद्या प्रताप सिंह का हक है। और सिर्फ ये घर ही नहीं, बल्कि राघव की बाकी की जायदाद में भी विद्या बराबर की हिस्सेदार है। ऐसा नहीं हो सकता पापा, ऐसा नहीं कर सकते। इंसान गलत हो सकते हैं बेटा, लेकिन कानूनी कागजात नहीं। हम सारे पेपर्स अपने साथ लेकर आए और अब जरूरत है तो सिर्फ विद्या की मंजूरी की। कैसी मंजूरी? हमें विद्या जी का सिर्फ एक सिग्नेचर चाहिए इस पेपर पर। उसके बाद ये घर भी इनका और जायदाद में हिस्सा भी। सिर्फ तुम्हारा एक साइन तुम्हें इस घर का सदस्य और राघव की जायदाद का वारिस बना देगा। वकील साहब, लेकिन भाई साहब विद्या। आप घबराइए मत भाभी, मैंने राघव की वसीयत अच्छी तरह से पढ़ ली। साइन कर दो विद्या बेटा। क्या हुआ विद्या? बेटा साइन करो। अगर तुम चाहो तो इन पेपर्स को अच्छी तरह पढ़ने के बाद भी साइन कर सकती हो। पापा ने जो भी किया होगा सही ही किया होगा। हमें पूरा विश्वास है उन पर
कागज को नहीं पढ़ सकते क्योंकि हम पढ़ना लिखना ही नहीं जानते। अनपढ़ है हम।